अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरात और मैं हूं साजिद हसन। तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाके तहस नहस कर दिए हैं। हर तरफ तबाही फैल गई है। सैकड़ों बस्तियां ज़ेर आब, मजीद 10 अफराद की जिंदगी के चिराग गुल हो गए हैं। हजारों अफराद खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर हैं। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ और मुतासिरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली का अमल जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में पहाड़ी रेलों के सामने कुछ नहीं बचा। मुंडा हेडवर्क्स टूटने से चार सद्दा और नौशहरा में बस्तियां ज़ेर आब आ गई। दरियाई काबुल में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सवात में MI5 हेलीकॉप्टर के जरिए रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान पहुँचाया जाएगा। हेलीकॉप्टर कालाम में फंसे हुए सयाहों को भी निकालेगा। NDMA के मुताबिक सैलाब और बारिशों के बाइस मुल्क में 24 घंटों में मजीद 10 अफराद जाँ बहक हो गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान एक रोजा दौरे पर सवात पहुँच गए हैं। वजीर आला ने सवात के मुतासरा इलाकों का फिजाई जायजा लिया। वजीर आला ने कालाम, बहरैन और मदीन के मुतासरा इलाकों का दौरा किया। हुकूमत के साथ पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ और मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली का अमल जारी है। सवात में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने 36 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। मुल्जिमान को दरिया से मछली और लकड़ियां जमा करने पर गिरफ्तार किया गया। दरिया से मछली पकड़ने पर पाबंदी आयद है। खबर आपको दें कि नौशहरा से जहां दरियाए काबुल ने तबाही मचा दी है, कई यूसीज में सैलाबी पानी दाखिल हो गया है। शहरी अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। नौशहरा में दरियाए काबुल ने तबाही मचाई है। कई यूसीज में सैलाबी पानी दाखिल हो गया है और शहरी अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे हैं। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद असद से। जी बिल्कुल, नौशहरा में गुज़िश्ता 2 रोज से सैलाबी सूरत हाल का सामना है और इस वक्त में मौजूद हूँ नौशहरा के खीशगी रोड के मकाम पर डागुना चौक में। और यहाँ पर देखा जा सकता है कि बहुत तेज़ी से पानी का बहाव जो है यहाँ पर मकामी रिहायशी आबादी में जो है वो दाखिल हो रहा है। यहाँ पर साथ साथ में ये भी आगाह करता चलूँ कि ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से जो नोटिफिकेशन इस वक्त जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि नौशहरा में दरिया काबुल के मकाम पर पानी का बहाव जो है वो 3,09,000 क्यूसेक है, जबकि दोपहर 2 बजे के टाइम जो है ये रेला जो था 3,15,000 क्यूसेक था। इंतजामिया की जानिब से बारहा बताया जा रहा है कि पानी की सतह में मुसलसल कमी भी आ रही है। ताहम यहाँ पर जो ये पानी जमा है इसकी सबसे बड़ी वजह जो है नौशहरा कला के मकाम पर जो दरिया के किनारे अब तामीर किया गया हिफाजती बंद में शगाब पड़ने के बायस जो है यहाँ पर पानी की बहाव में तेज़ी जो है वो दिखाई दे रही है। ताहम इंतजामिया की जानिब से बार बार ये बताया जा रहा है कि पानी की बहाव में कमी आ रही है और नौशहरा के अवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी, खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ मजीद तेज कर दी गई हैं। रेस्क्यू टीमों की जानिब से सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और अब तक सैकड़ों अफराद को सैलाबी इलाकों से निकाला जा चुका है। हमारे नुमाइंदे नवाब शेर इस वक्त रेस्क्यू 1122 के डायरेक्टर ऑपरेशन डॉक्टर अयाज के साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी नवाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाहकारियों का सिलसिला जारी है, जबकि इसके साथ साथ इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला भी जारी है। मेरे साथ इस वक्त रेस्क्यू एहलकार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, सैलाब ने बहुत तबाही मचाई हुई है, आप लोगों की क्या प्लान है? अभी तक कितने बंदों को रेस्क्यू किया है और कहाँ कहाँ पर जो है वो रेस्क्यू के काम जारी है? इनिशियली जो हमें रिपोर्ट हुआ था DA खान में फ्लश फ्लड आया था उस बलूचिस्तान से, तो वहाँ पे जो डैमेजेस हुई है तो ज़्यादातर कच्चे मकानात गिर चुके, तो वो दराजंदा के एरिया में थे। तो वहाँ पे हमने पेशावर से बैकअप भिजवाया था, पेशावर, लकी, मरवत और जितने भी नियर बाई डिस्ट्रिक्ट थे, तो हमने वहाँ के लिए अपने टीम्स अलॉन्ग विद इक्विपमेंट्स, बोट्स भेजे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ पे अब सेटल हो चुका है। पानी का लेवल जो है वो डाउन हो गया है। तो हमने मज़ीद अपनी टीमें वहाँ पर जो तैनात थी तो हमने अपने शहर चारसदे के लिए उनको मूव कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर चारसदे में तकरीबन हमारे 280 के करीब रिस्क्योर है और हमने उसके बैकअप के लिए यहाँ मज़ीद बोट्स, इन्फ्लेटेबल बोट्स, OBM जितने हमारे पास फाइबर ग्लास के वो थे बोट्स थे, तो वो हमने वापस यहाँ पे बुलवा ली है। तो जितने भी हमारे रेस्क्यू के ऑपरेशंस है तो वो डिफरेंट गांव हैं जहाँ पे पानी का रेला आया हुआ है, तो वहाँ पे वो मसरूफ़ है अभी। और ये हर गांव में तकरीबन 50 से 60 के करीब लगभग फैमिली थी, तो हमने वहाँ उसे सेफ जगह पे पहुँचा दिया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि रेस्क्यू एहलकारों का ये कहना है कि बहुत सारे सैलाब ज़दगान को जो है वो रेस्क्यू किया गया है और जबकि अभी भी जो है वो रेस्क्यू का काम जारी है। जी।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ गोट, सदुजई, लाखड़ा, लजबेला में कायम फ्लड रिलीफ और मेडिकल कैंप गए और सैलाब से मुतासरा मकामी लोगों की खैरियत दरियाफ्त की। आर्मी चीफ ने इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ फौजियों से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ ने कहा कि हमारे मुल्क को लोगों को तहफ़्फ़ुज़ बहबूद सबसे ज़्यादा मुक़द्दम है। जब तक हर एक सैलाब मुतासरा तक नहीं पहुँचे, बहाली ना हो जाए, चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तानी अवाम हमारी अव्वलीन तरजीह है। टंडो आतम और टंडो जाम में भी सैलाब ने तबाही मचा रखी है। मुतासरीन ग़ज़ाई अजनास से महरूम और ताहाल इमदाद के मुंतज़िर हैं। मुतासरा इलाकों की ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं GTV के सीनियर एंकर पर्सन मुजाहिद बरेलवी, जो इस वक्त वहीं मौजूद हैं। मुजाहिद साहब ज़रा बताइएगा कैसी सूरत हाल है यहाँ? कि टंडू जाम, टंडू विलायात ये तकरीबन डूब गए हैं और हज़ारों मुतासरीन जो हैं वो बेसर और सामानी के आलम में हैं। कब पानी आया? पानी को ये 8-10 दिन हो गए, 8-10 दिन हो गए पानी में बैठ गए। रोड में कोई भी नहीं आ रहा। हमारे बच्चे इधर बैठे हैं रोड पे, कोई भी नहीं आ रहा। घर किधर है आपका? घर यही तो है, घर मकान ये घर सारा टूट गया। हाँ, ये सारा टूट गया। आगे दरवाजा है, जाके दरवाजे पे देखो, घर हमारे की हालत है, इतना पानी है, 4 फुट 5 फुट पानी है घर के अंदर। अभी बारिश कब से रुका हुआ है? बारिश कल 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन से रुका हुआ है बारिश। बारिश आ गया तो सब इधर पानी पानी था। पानी, ये बारिश का पानी तो है। कोई रोटी मोटी कोई रोटी तो देते हैं चंदे वाले, वो शहर वाले देते हैं हमारे। हाँ, वही आते हैं, शहर वाले देते हैं। इधर कोई एम ही नहीं, कोई जेम ही आया है हमारे पास, कोई भी नहीं आया। कोई सरमादार शहर वाला आता है ना, वो गाड़ियाँ भर के देते हैं। तो ये बहन भाई हमारे कह रहे हैं कि जी हमारा घर इतना डूब गया है और अब हम यहाँ पर आए और अभी तक हमें कोई नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं है, अल्लाह है हमारा का। दूसरा ये बेचारा जा रहा है, नहीं है हमारे को खाना है। तो देख लो हमारी झुंपड़ी कैसी है, बच्चा कैसी हालत हो गया, पगे में जूती भी नहीं है हमारी, उधर सारी पानी में डूब गई है, कहाँ से निकालूंगी? देखा, अब ये कहते हैं अल्लाह दे रहा है या ये कुछ लोग आके दे जाते हैं, लेकिन ये बहरहाल पाकिस्तान के पार्टियों के झंडे लहरा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई मदद इनकी नहीं की है। दादू की तहसील मेहड़ में सैलाब मुतासरीन को ले जाने वाली कश्ती उलट गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा कश्ती में ज्यादा अफराद और सामान रखने की वजह से पेश आया। कश्ती पर सवार 6 मुतासरीन को मकामी अफराद की मदद से बचा लिया गया है। दिन में बारिश और सैलाब की तबाकारियां जारी हैं। खड़ी फसलें तबाह हो गईं। अनाज और सब्जियों की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। बारिश और सैलाब की वजह से सिंध में 27 लाख एकड़ जमीन पर फसल तबाह होने का इंकशाफ हुआ है। सिंध में होने वाले नुकसानात की PDM ने रिपोर्ट भी जारी कर दी है। PDM रिपोर्ट के मुताबिक बारिश के आखिरी स्पेल में 6,37,000 एकड़ फसलें ज़ाया हो गईं। खैरपुर, घोट की सांगढ़ अजला के 3 लाख एकड़ से ज़ायद फसलों को नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट के मुताबिक कपास, चावल, दालें और सब्जियां खत्म हो गई हैं। लाखों एकड़ पर मौजूद केला भी सख्त मुतासर हुआ। अरबों रुपए का नुकसान इस वक्त हो चुका है। पंजाब में मानसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों पर PDMA ने 15 जून से 26 अगस्त तक की रिपोर्ट जारी कर दी है। आदाद शुमार के मुताबिक पंजाब में अब तक 87 मर्द, 42 खवातीन और 39 बच्चे जाँ बाख हुए। मुख्तलिफ अजला में 4,50,083 अफराद सैलाब से मुतासर हुए हैं। रिपोर्ट की मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है लाहौर के ब्यूरो चीफ अरसलान रफीक भट्टी से। जी अरसलान, बताइएगा। इसने एक मुफस्सल रिपोर्ट जारी की है। ये 15 जून से लेकर 26 अगस्त तक के जितने नुकसानात हुए पंजाब पूरे में तमाम अजला में, उसमें उन्होंने कहा कि जी 4,50,083 अफराद जो है सैलाब से मुतासर हुए हैं। डेरा गाजी खान में 2,12,000, राजनपुर में भी 2,04,000 अफराद मुतासर हुए। मुतासर अजला में 46,320 घर जो है वो पानी से यानी सैलाबी पानी से बह गए या तबाह हो गए। इसमें सिर्फ राजनपुर में 25,000 घर तबाह हुए हैं। राजनपुर की 3 लाख, डीजी खान के 1,50,000 जो एकड़ अराजी थी उसमें खड़ी फसलों को और आम जमीनों को नुकसान पहुंचा है। इसमें 2 रेलवे ट्रैक, 115 सड़कें, 12 पुल, 13 नहरें, 100 दुकानें, 87 स्कूल जो है वो मुतासर हुए हैं। जबकि सैलाब से मुतासर मुख्तलिफ अजला में 2 लाख से ज्यादा मवेशी भी हलाक हो गए हैं। PDMA का ये कहना है कि जी हम मजीद जो है अभी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, यानी 26 अगस्त से आगे अब जो नुकसान है उसका अंदाजा लगाया जा रहा है और उसका बाकायदा जो है कि कितने माली कितना नुकसान हुआ है उस हवाले से भी जो है रिपोर्ट जल्द जारी जो है अगले हफ्ते में या उससे अगले 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो भी रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी। उनका ये कहना था PDMA के तर्जुमान के मुताबिक रिपोर्ट जो है हमने पंजाब हुकूमत को दे दी है। अब उसमें देखना ये है कि वो उनकी क्या मदद करते हैं या इमदाद करते हैं या रिलीफ कब तक उनको फराहम किया जाता है। उसमें उनका ये भी कहना था कि वो
मौसम के हालात को भी मॉनिटर कर रहे हैं और उनकी कोशिश यही है कि अगर मजीद बारिशें होती है, कोई सुलेमान का जो इलाका है खासकर डेरा गाजी खान के पास, तो वहाँ पर चूंकि बहुत ज्यादा तबाही आई है, बहुत ज्यादा तबाही हुई है, वहाँ पे लोगों के घरों, माल मवेशी सब कुछ जो है वो डूब गया और नुकसान हुआ है, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको सबसे पहले रखा जाए और वहीं उसी इलाकों में मसलन कोई सुलेमान से जो पानी आ रहा है, सैलाबी रेला जो आ रहा है, उसको ज्यादातर मॉनिटर करने की जरूरत है। और उसमें PDMA की जो टीमें हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और उनकी कोशिश पूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हिफाजती मुकामात तक पहुँचाया जा सके। जितनी भी सरकारी इमारतें हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं और दीगर इमारतें हैं, उनमें उनको पहुँचाया जा सके। और PDMA के तर्जुमान के मुताबिक कि उनकी पूरी कोशिश है कि कम से कम जो है वो जानी नुकसान हो सके और माली नुकसान का जो अंदाजा, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, उसका एक मुहतात अंदाजा जो है वो लगाया जा रहा है और एक मुफस्सल रिपोर्ट जो है आइंदा हफ्ते जो है वो पंजाब हुकूमत के हवाले कर दी जाएगी, जिसके बाद फैसला होगा कि कितनी इमदाद जो है वो दी जाएगी। क्या कुछ बताया गया? अरसलान रफीक भट्टी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रोजान में सैलाब से तबाही के बाद रोज को ही सैलाबी पानी का दबाव कम होना शुरू हो गया है। मुतासिरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। GTV न्यूज की मुसलसल निशानदही पर मुतासरा इलाकों में इमदादी टीमें पहुंच गई हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ताहिर रजा। ताहिर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, अगर सैलाबी सूरत हाल की बात की जाए तो रुझान में जो सैलाबी पानी का लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो चुका है, मगर यहाँ पर अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बस्तियाँ हैं इनमें 10 से 15 फुट तक जो पानी है वो इस वक्त मौजूद है। GTV न्यूज़ ने मुसलसल जो मुतासरीन हैं उनकी मुश्किलात बयान की हैं और उनको अपनी स्क्रीन पर दिखाया है। जो बेयारो मददगार खुले आसमान तले लोग बैठे थे उनको दिखाया है। अब जाकर GTV न्यूज़ की मुसलसल काविशों की बदौलत जो इंतज़ामिया है वो जाग उठी है, वो मुतासरा इलाकों तक भी पहुँच रही है और मुतासरा लोगों को खैमे भी दिए जा रहे हैं, राशन भी दिया जा रहा है। मगर जो फलाही तंजीमें हैं वो भी रुझान आ रही हैं, लोगों को फलाही तंजीमों की जानिब से खैमे और राशन भी दिया जा रहा है, मगर अभी भी जो मुतासरा लोग हैं वो बेयारो मददगार बैठे हैं। मज़ीद भी हुकूमत को चाहिए कि वहाँ पर जो मुख्तलिफ इलाकों में लोग बैठे हैं, सैलाब मुतासरीन बैठे हैं, वहाँ तक पहुँचा जाए और उनको राशन फराम किया जाए और उनको खैमे भी फराम किए जाएँ ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी बेहतरीन अंदाज के साथ आगे की तरफ गुजार सकें। जी, जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों से तालीमी निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास के मुताबिक 950 स्कूल बेरहम सैलाबी रेलों की नज़र हो गए हैं। मुतासरा तलबा करीबी महफूज स्कूलों में जाकर तालीम जारी रख सकते हैं। तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स को सैलाब से मुतासरा तालिब इल्मों के हवाले से अहकामात जारी कर दिए गए हैं। सैलाब से मुतासरा स्कूलों की तामीर नौ के लिए तकरीबन 2 अरब 80 करोड़ का तखमीना लगाया गया है। हुकूमत के लिए पहला मसला लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली है। बड़े खतरे ने जन्म ले लिया है। दरिया सवात के बाद दरिया सिंध में अटक के मुकाम पर 7 से 8 लाख क्यूसेक का रेला पहुंचने की पेशगोई कर दी गई है। आइंदा 24 से 48 घंटे में बड़ा सैलाबी रेला दरिया सिंध में दाखिल हो जाएगा। कमिश्नर और RQ डेरा गाजी खान के हुक्म पर चारों अजला में पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। दरिया सिंध के नशेबी इलाकों में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। कोयटा के इलाके हजारा टाउन में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश और सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है। बारिश और सैलाब के बायस इलाके में कई मकानात को नुकसान पहुंचा। बिजली और सड़क का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मुतासरीन की इमदाद के लिए ताहाल कोई इमदादी टीम ना पहुंच सकी। कोयटा से देखिए मोहम्मद फैजान खान की रिपोर्ट। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों ने तबाही का आस्तान रकम कर दी। हालिया बारिशों ने सूबे में 241 अफराद की जान ले ली। गुज़िश्ता दिनों कोयटा समेत सूबे के बेशतर इजला में मानसून बारिशें जम के बरसी, जिसके बाइस सूबाई दारुल हुकूमत के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कोयटा के इलाके हजारा टाउन के मकानात, इलाका मकीनों का सामान, बिजली के खम्बे, बेरहम पानी सब कुछ बहा ले गया। हजारा टाउन के बासियों के लिए इमदादी सरगर्मियां शुरू ना हो सकी। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत बहाली के काम में मसरूफ हैं। मुतासरीन हुकूमती इदारों और अफसरों से मायूस नजर आ रहे हैं। यहाँ कोई भी गवर्नमेंट का कोई बंदा भी नहीं आया हमें बताने के लिए कि भाई आप अपना घर खाली करें। जिस तरह आप देख सकते हैं उस दिन रात के 12 बजे पानी आया है, कोई गवर्नमेंट का बंदा नहीं आया है, किसी ने ऐलान नहीं किया है, न DC ने, न कोई गवर्नमेंट की एक्टिविटी है ही नहीं। कल से काफ़ी मतलब लोगों के घर वगैरह यहाँ पे टूट चुके हैं, तो कोई इंतज़ामिया नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कल से परसों से हमारी लाइटें गई हुई हैं घरों की,
गैस नहीं है, कोई इंतजामिया किसी किस्म की कोई हमें सहूलत नहीं मिल रही है। हज़ारत टाउन में कई मकानात ऐसे भी हैं जो किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकते हैं। इलाका मकीनों ने हुक्काम से फौरी तौर पर रिलीफ के लिए ऑपरेशन करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शहबाज अली के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़, कोयटा। हालिया सैलाब की तबाहकारियों के बाद अपने ही हमवतनों की इमदाद के लिए मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों के साथ मुखय्यर हजरात भी मैदान में आ गए हैं। रियल एस्टेट से वाबस्ता मलिक अदील कहते हैं कि JDC के साथ मिलकर सैलाब ज़दगान की बहाली तक खिदमात अंजाम देंगे। तफसीलात बताएंगे इंतजार हैदरी अपनी रिपोर्ट में। हालिया बारिशों के बाद मुल्क भर में सैलाब ने तबाह और करोड़ों अफराद इससे मुतासिर हो गए। इस वक्त वफाकी और सूबाई हुकूमतों और पाक फौज के साथ साथ समाजी, सियासी, मजहबी और मुखय्यर हजरात ने अपने अपने अंदाज में मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का आगाज कर दिया है। इस्लामाबाद में रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़ी कारोबारी शख्सियत मलिक अदील कहते हैं, हम मुतासरा भाइयों की इमदाद के लिए JDC के साथ मिलकर अमूर अंजाम दे रहे हैं। इस मुल्क से ही हमने सब कुछ बनाया, इस मुल्क से ही हमने सब कुछ कमाया। अब वक्त आ गया है कि इस मुल्क में हमें रिटर्न देना चाहिए। हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस मुल्क की गरीब आवाम के साथ खड़े हों। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के बायस आज बिजनेस भी चल रहा है। आज मुल्क पर मुश्किल वक्त है तो तमाम कारोबारी और मुखय्यर शख्सियात को इस मामले में आगे बढ़ना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला कल से हमारा वो कैंप भी लग रहे हैं, उसमें खाना भी होगा और उसका लिमिट नहीं है, वो महीना चले 2 महीने चले, जब तक ये लोग बाल नहीं होते। उन्होंने मजीद कहा कि हम 5000 मुतासरा खानदानों को पहले फेज में इमदाद फराहम करेंगे, जिसके लिए ऐसी खैमा बस्ती का कयाम अमल में ला रहे हैं जहां उन्हें 3 वक्त का खाना और दीगर जरूरी सामान जिंदगी मुयस्सर होगा। कैमरामैन इमरान खोखर के साथ इंतजार हैदरी, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। कहते हैं कि जरूरत ईजाद की माँ है। शदीद बारिश और सैलाब में गाड़ियों का इंजन फेल हो गया। वहाँ अंदरून से एक पुलिस अफसर मातहत के कंधे पर बैठकर थाने पहुंचा ताकि उसके जूते और वर्दी सैलाबी पानी से ना भीग जाएं। मातहत ने साहब को पानी का एक छींटा लगे बगैर मंजिल मखसूस तक पहुंचाया। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पाइप नहीं। तौसिलपुर में वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मोहसिन लग़ारी को सैलाब मुतासिरीन ने घेर लिया। कश्ती में सफ़र करते हुए सूबाई वज़ीर से सवालात पूछ लिए गए। कहा, आप हमारी मदद के लिए नहीं अपनी मशहूरी के लिए आए हैं। अगर बतौर वज़ीर ख़ज़ाना कुछ नहीं कर सकते तो फिर आने की ज़रूरत ही क्या थी। कोई सारी गुजाल सुनिए, सिर्फ मीडिया को देना है अपनी मशहूरी वास्ते ना कोई राशन दूंगा ना पैसा दूंगा। तुसा वज़ीर ख़ज़ाना हो, सारे वास्ते तुसा कहवे नहीं, सारे भावे गोली मार दियो ताकू ताकू तुसा गोली मार दियो भावे अपनी तहसील को देने खड़े हो। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब ज़दगान के लिए पाक फौज की जानिब से रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। कैंप में मुतासरीन के लिए राशन, खेमे और कपड़ों समेत दीगर अशिया ज़रूरिया जमा की जा रही हैं। नुमाइंदा GTV सौलत जाफरी से जो इस वक्त वबारा चौक पर कायम कैंप में मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी सौलत। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पाक फ़ौज की जानिब से कराची भर में जो है वो अब कैंप्स लगा दिए गए हैं। ये इमदादी कैंप्स हैं जहाँ पे जो आवाम है उनकी जानिब से यहाँ पे इमदादी सामान जो है वो इस पाक फ़ौज के कैंप पे मुहैया किया जा रहा है, जिसके बाद ये तमाम तर सामान जो है वो यहाँ से सैलाब ज़दगान तक पहुँचा दिया जाएगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि अब आपको मेरा कब में ये कैंप दिखाएँ कि यहाँ पर किस तरीके से जो है वो सामान जमा हो रहा है। और यहाँ पर पाक फ़ौज की जानिब से जो है वो रिलीफ कैंप का यहाँ पे एक बैनर भी आवेदन किया गया है, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि पाक फ़ौज इमदादी कैंप बराए सैलाब मुतासरीन। यहाँ पे मुखय्यर हज़रात से जो है वो रिक्वेस्ट की गई है कि वो यहाँ पे एहतियात जमा कराएँ और यहाँ पे जो सामान जो है वो यहाँ पे जमा कराएँ। किसी किस्म का भी कोई कैश जो है वो इन कैंप से नहीं लिया जा रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ जो अशिया हैं खाने पीने की वो चीज़ें जो है वो यहाँ से ली जा रही हैं। दवाइयाँ जो है वो यहाँ पर एक्सेप्ट की जा रही हैं और जो लोग पैसे लेके आ रहे हैं, जो लोग कैश लेके आ रहे हैं, उनको जो है वो वापस भेज दिया जा रहा है। उनको सिर्फ यही कहा जा रहा है
رہا ہے کہ ان کیمپس کے اوپر جو ہے وہ صرف کھانے پینے کی اشیاء اور دوائیاں جو ہے وہ وصول کی جائیں گی. یہاں پہ میں اس وقت موجود ہوں فوارہ چوک پر. اسی طریقے سے کراچی کے مختلف جو ہے وہ اضلاع ہیں وہاں پہ بھی یہ پاک فوج کی جانب سے جو ہے وہ کیمپس لگائے گئے ہیں, اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی یہاں پہ سامان جمع ہوگا اس کے بعد فوری طور پر ان تمام سامان کو جو ہے وہ سیلاب زدگان تک پہنچا دیا جائے گا. جی, اسلام آباد کے ہوٹل میں کارپوریٹ پاکستان گروپ CPG اور نیٹ شیل پاکستان نیکسٹ گریڈ انفراسٹرکچر کنیکٹر ڈائیلاگ کا اہم اجلاس ہوا. اجلاس میں سابق سفیر علی جہانگیر صدیقی نے بطور کلیدی مقرر بریفنگ پیش کی. انہوں نے اٹلانٹک کونسل کے لیے پاکستان نیکسٹ گریڈ انفراسٹرکچر کنیکٹر ڈائیلاگ کے عنوان سے تصنیف کی ہیں. جہانگیر صدیقی نے پورے خطے میں مشترکہ خوشحالی اور ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے تیزی سے رابطے کے بنیادی ڈھانچے کی فراہمی کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے تجویز دی ہے کہ موجودہ انفراسٹرکچر کو منصوبے اور پیش رفت کے ساتھ مل کر ایک علاقائی کریکٹر کے طور پر پاکستان کی صلاحیت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہم آہنگ کیا جانا چاہیے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائن کے ساتھ. دیکھتے رہیے GTV نیوز.